गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। मैं कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 13 संस्कृत पढ़ा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। देखिए, महाभारत की कथा आप सभी ने सुनी होगी, उसी से संबंधित ये कथा है, जिसमें यक्ष जो है पांडवों को जल पीने, पांडव प्यासे होते हैं। अज्ञातवास के समय जब पांडव वन में होते हैं तो उस समय उनको प्यास लगती है। द्रौपदी को प्यास लगती है तो एक एक करके पानी लेने के लिए जाते हैं पांडव, और वहाँ पर यक्ष बैठा होता है उनकी परीक्षा लेने के लिए। यक्ष उनसे कुछ प्रश्न पूछता है तो वे प्रश्नों के उत्तर न दे करके सबसे पहले जल पीने की बात करते हैं। तो जैसे ही जल छूता है कोई, तो उस जल को छूने से, स्पर्श मात्र से ही, जल को पीने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ता है। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी पांडव वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सब मूर्छित पड़े होते हैं। अंत में जब युधिष्ठिर आते हैं तो युधिष्ठिर बड़े धैर्य से कार्य लेते हैं। युधिष्ठिर यक्ष की आवाज़ को सुनते हैं और सुनते ही जब वो यक्ष कहता है कि तुम पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारी भी स्थिति तुम्हारे भाइयों जैसी ही होगी। तो युधिष्ठिर बड़े धैर्य के साथ यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अंत में उनके सभी भाई जीवित हो जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि चारों भाई मूर्छित पड़े हैं, केवल युधिष्ठिर बचे हैं जीवित। युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देकर के यक्ष को संतुष्ट करते हैं। तब यक्ष उनके चारों भाइयों को भी जीवित कर देता है। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछता है यक्ष। यक्ष उवाच माने कहता है। यक्ष कहता है, किंचिद गुरुतरम भूमेः किंचिद उच्चतरम च खात् किंचिद शीघ्रतरम वायोः किंचिद बहुतरम तृणात्। किंचिद माने क्या, गुरुतरम भूमेः, गुरुतरम माने भारी, गरुआ या भारी, भूमेः माने भूमि से भी भारी क्या है, यक्ष पूछते हैं प्रश्न। किंचिद उच्चतरम च खात्, और खात माने आकाश, वो हाँ आकाश, खात माने आकाश है। किंचित उच्चतरम च खात, भूमि से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। किंचित शीघ्रतरम वायोः, और वायु से भी शीघ्र चलने वाला क्या है। वायु किंचित बहुतरम तृणात्, और तृणात् माने तिनके से भी, बहुतरम माने हल्का, तिनके से भी हल्का क्या है। फिर से इस श्लोक का अर्थ देखिए है तो श्लोक, लेकिन उसमें यक्ष के 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक श्लोक में यक्ष ने 4 प्रश्न पूछे हैं, और उसी प्रकार से जो युधिष्ठिर बोलेंगे श्लोक, तो उस प्रत्येक श्लोक में चारों के उत्तर दिए जाएंगे। किंचित गुरुतरम भूमेः किंचित उच्चतरम च खात् किंचित शीघ्रतरम वायोः किंचित बहुतरम तृणात्। भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से शीघ्र चलने वाला क्या है, और तिनके से भी हल्का क्या है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमेः, माता गुरुतरा भूमेः, माता भूमि से भी भारी है, गंभीर है। खात् पितोच्चतरस्तथा, और पिता आकाश से भी ऊंचा है, अर्थात माता भूमि से भी भारी है और गंभीर है, और पिता जो है आकाश से, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात्, मन वायु से भी शीघ्र चलता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता जो है तिनके से भी हल्की है। चिंता और तिनका की तुलना क्यों की गई है, क्योंकि तिनका जो है अत्यंत हल्का होता है, बहुत शीघ्र जल जाता है, और चिंता जो है तिनके से भी हल्की है। तिनका तो निर्जीव होता है तब जल जाता है, और चिंता जो है जीवित व्यक्ति के मन को ही जला देती है, इसलिए चिंता तिनके से भी हल्की है। दूसरे श्लोक में यक्ष देखिए क्या प्रश्न करते हैं। यक्ष उवाच, यक्ष कहते हैं किंचित प्रवसतो मित्रम किंचित मित्रम ग्रहसतः आतुरस्य च किम मित्रम किंचित मित्रम मरिष्यतः। किंचित प्रवसतो मित्रम, प्रवसतो माने प्रवास में, अर्थात विदेश में, विदेश में रहने पर कौन मित्र होता है। किंचित मित्रम ग्रहसतः, और घर में रहने पर कौन मित्र होता है। आतुरस्य च किम मित्रम,
आतुर माने रोगी। रोगी का मित्र कौन होता है? बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है? किंचित मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का साथ कौन देता है, यानी उसका मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहते हैं सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थः प्रवसतो मित्रम, सार्थः माने सहयात्री, अर्थात साथ में यात्रा करने वाला जो सहयात्री होता है वही विदेश में मित्र होता है, यानी यात्रा करते समय जो साथ में यात्रा करता है वही हमारा मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर में, भार्या माने पत्नी, घर में पत्नी मित्र होती है, अर्थात घर में पत्नी ही साथ देती है। आतुरस्य भिषक मित्रम, आतुर माने रोगी का, आतुरस्य माने रोगी का, मित्र भिषक माने वैद्य, यानी जो बीमार व्यक्ति है उसका मित्र वैद्य होता है, वही उसका साथ देता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान होता है, अर्थात मरने वाले व्यक्ति के साथ दान ही जाता है। यक्ष उवाच, यक्ष कहते हैं कह शत्रुर्दुर्जयः पुंसाम कश्च व्याधिरनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधु असाधु कीदृशः स्मृतः। कह शत्रु दुर्जयः पुंसाम, पुंसाम माने पुरुषों में, कह शत्रु दुर्जयः पुंसाम, पुंसाम माने पुरुषों में, पुरुषों का ऐसा कौन सा शत्रु है जिसको जीता नहीं जा सकता, दुर्जय है यानी जिसको जीता नहीं जा सकता, ऐसा पुरुषों का कौन सा शत्रु है? कश्च व्याधिरनंत का, और ऐसी कौन सी बीमारी है, व्याधि है जिसका अंत नहीं हो सकता। कीदृशः च स्मृतः साधु, और किसको? साधु माने सज्जन, कैसे पुरुषों को सज्जन कहा जाता है? असाधु कीदृशः स्मृतः, और कौन लोग, किसको दुर्जन कहा जा सकता है, यानी कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है, इसकी पहचान कैसे की जाए? तो युधिष्ठिर कहते हैं क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुः लोभो व्याधिरनन्तकः। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुः, यानी क्रोध जो है व्यक्ति का ऐसा शत्रु है जिसको जीता नहीं जा सकता। लोभो व्याधिरनन्तकः, लोभ माने लालच, और लालच उसकी एक ऐसी बीमारी है जिसका अंत नहीं हो सकता। सर्वभूत हिता साधु, सर्वभूत हिता, भूत माने प्राणी होता है और सभी प्राणियों का ही चाहने वाला सज्जन कहलाता है। असाधु निर्दय स्मृता, और जो निर्दय होते हैं, सभी सबके साथ निर्दयता का व्यवहार करते हैं, उसी को हम असाधु कह सकते हैं, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो सबके साथ निर्दयता का व्यवहार करता है। कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते को मूर्खः कश्चन कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो, कह पंडितः पुमान् ज्ञेयो, यानी कैसे पुरुष को ज्ञानी कहा जा सकता है। नास्तिकः कश्च उच्यते, और किसको हम नास्तिक कह सकते हैं, किस पुरुष को पंडित कहा जा सकता है और किसको नास्तिक कह सकते हैं। को मूर्खः कश्च काम स्यात् को मत्सर इति स्मृतः, और व्यक्तियों में मूर्ख कौन होता है, किसको कामी कहते हैं, और कौन मत्सर माने ईर्ष्या होता है, कौन मत्सर व्यक्ति होता है, अर्थात कौन ईर्ष्यालु कहलाता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहते हैं धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते कामः संसार हेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः। धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो, यानी धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाले को, जो धर्म के मर्म को जानता है वही पंडित कहा जाता है, यानी ज्ञानी कहा जाता है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, और नास्तिक व्यक्ति को, यानी जो पूजा पाठ नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को ही हम मूर्ख कह सकते हैं। कामः संसार हेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः। कामः संसार हेतुश्च, संसार की इच्छा वाले को कामी कहते। संसार की इच्छा से मतलब क्या है?
जो भौतिक सुखों की कामना करता है यानी सांसारिक सुखों के लालच में पड़ा रहता है, उसी को हम कामी व्यक्ति कहते हैं। हृत्तापः माने हृदय में ईर्ष्या का भाव रखने वाला, जलन की भावना रखने वाला ही व्यक्ति ईर्ष्यालु कहलाता है। देखिए ये श्लोक यहीं पे समाप्त हो गए। अब आपके हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ देख लीजिए। किंचित माने कौन, खात माने आकाश से, बहुतरम माने अपेक्षा कर कृत, प्रवसता माने परदेश में रहने वाले का, आतुरस्य माने रोगी का, मरिष्यता माने मरने वाले का, सार्था माने सहयात्री, भिषक माने वैद्य, दुर्जय माने कठिनाई से जीतने योग्य, पुंसाम माने मनुष्यों का, अनंत का माने कभी अंत न होने वाला यानी जिसका कभी अंत ना हो, सर्वभूत हिता माने सभी प्राणियों का हित करने वाला, पुमान माने पुरुष, मत्सर माने ईर्ष्या, धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाला, हृत्तापा माने हृदय की जलन। इसके बाद है उच्चारणम कुरुत यानी कठिन शब्दों का उच्चारण आपको करना है। देखिए किंचिद उच्चतरम, किंचित शीघ्रतरम, पितोच्चतरस्तथा, वाताच्चिंता, भिषंग मित्रम, शत्रुर्दुर्जयः, व्याधिरनंतकः, साधुरसाधु निर्दयः। फिर से देख लीजिए इनको। किंचित उच्चतरम, किंचित शीघ्रतरम, पितोच्चतरस्तथा, वाताच्चिंता, भिषंग मित्रम, शत्रुर्दुर्जयः, व्याधिरनंतकः, साधुरसाधु निर्दयः। इसके बाद बाकी चैप्टरों में आपको प्रश्न दिए होते हैं, उत्तर उसमें से ढूंढ करके, पाठ में से ढूंढ करके लिखने होते हैं। लेकिन इस पाठ में क्या है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। जो यक्ष ने बोला है, संवाद माने बातचीत, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्या क्या बातचीत हुई उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। यक्ष ने जो बोला वो प्रश्न है, युधिष्ठिर ने जो बोले वो उनके उत्तर हैं। तो इसमें एक दो सूचियाँ दी गई हैं, यक्षस्य प्रश्नानि और युधिष्ठिरस्य उत्तरान्। यानी यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न लिखे हैं एक तरफ और एक तरफ युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर लिखे हैं क्रम से। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रकार बुक में जैसे दिए गए हैं वैसे ही आपको क्रम से लिखने हैं। देखते हैं कैसे लिखे हुए हैं प्रश्न। देखिए इसमें 16 प्रश्न दिए गए हैं। अधोलिखितान् यक्षस्य प्रश्नान् युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मननं कुरुतु। आप कॉपी में लिखेंगे फिर इनका मनन करेंगे अर्थात याद करेंगे। देखिए यक्षस्य प्रश्नानि युधिष्ठिरस्य उत्तराणि। यक्ष के प्रश्न क्या है? भूमेः गुरुतरं किंचित्। आंसर भूमेः गुरुतरं माता, खात उच्चतरं च किंचित्, पिता खात उच्चतरः, वायोः शीघ्रतरं किंचित्, वाता शीघ्रतरं मनः, त्रणात् बहुतरं किंचित्, त्रणात् बहुतरी चिंता, प्रवसतः मित्रं किंचित्, प्रवसतः मित्रं सार्थः, गृहे सतः मित्रं किंचित्, गृहे सतः मित्रं भार्या, आतुरस्य च किं मित्रं, आतुरस्य मित्रं भिषक्, मरिष्यतः मित्रं किं, मरिष्यतः मित्रं दानम्, पुंसां दुर्जयः शत्रुः कः, पुंसां दुर्जयः शत्रुः क्रोधः, पुंसां अनन्तकः व्याधिः कः, पुंसां अनन्तकः व्याधिः लोभः, साधु कीदृशः स्मृतः, सर्वभूतहितः साधु स्मृतः, असाधु कीदृशः स्मृतः, निर्दयः असाधु स्मृतः, कः पुमान् पंडितः ज्ञेयः, धर्मज्ञः पंडितः ज्ञेयः, कस्य पुमान् नास्तिकः उच्यते, मूर्खः पुमान् नास्तिकः उच्यते, मूर्खः कः कामश्च कः उच्यते, नास्तिकः मूर्खः संसार हेतुः कामः, मत्सरः कः उच्यते, हृत्तापः मत्सरः उच्यते। ये आपके प्रश्न और उत्तर हो गए। इसके बाद देखते कौन सी एक्सरसाइज। इसके बाद आते हैं आपके संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है। देवदत्ता
प्रभाकरस्य अपेक्षया चतुरः अस्ति। यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। इदं मिष्ठान्नं तत् मिष्ठान्नम अपेक्षा मधुरम अस्ति। विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। विंध्याचल से विंध्याचलात् हिमालयः उच्चः अस्ति। ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। ज्ञान से ज्ञानात् ज्ञानात् माने ज्ञान से, ज्ञानात् आचरणम श्रेष्ठम। पाप से पुण्य बड़ा है। पापात् पुण्यम श्रेष्ठम। इसके बाद है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, यानी उचित कथनों के समक्ष हाँ और अनुचित कथन के समक्ष न लिखिए। आम माने हाँ होता है। माता भूमि गुरुतरा अस्ति, माता भूमि से भी भारी है आम। मनः वाता शीघ्रतरम न आतुरस्य धनम मित्रम न, क्योंकि मरने आतुर माने रोगी, रोगी व्यक्ति का मित्र धन नहीं होता। आतुरस्य धनम मित्रम ये गलत है ना। दानम मरिष्यतः मित्रम, मरने वाले का मित्र दान होता है। आम निर्दयः असाधु स्मृतः आम। देखिए पहले वाले में आम, दूसरे में ना, तीसरे में ना, चौथे में आम, पांचवें में भी आम। यहीं पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।